आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। हमारे पास ना चंगेज खान पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ। और हम इनमें जरा गहराई से उतर कर देखेंगे। सिर्फ उनकी जीते नहीं, बल्कि उनका उदय कैसे हुआ, शासन कैसा था और क्या असर छोड़ा उन्होंने। बिल्कुल। चंगेज खान मतलब अक्सर सिर्फ जीत या फिर विनाश की बात होती है। हाँ, पर कहानी में और भी बहुत कुछ है। कैसे वो बिखरे हुए कबीले एक हुए, एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव पड़ी, ये सब। तो चलो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तेमुजन है ना उनका असली नाम। जी, तेमुजिन। जन्म हुआ था कोई 1162 के आसपास, मंगोलिया में ओनोन नदी के पास। हम्म। पिता थे यसुगेई, एक कबीले के सरदार। लेकिन पिता की मौत हो गई जल्दी। उसके बाद तो परिवार पर बहुत मुश्किलें आईं। हाँ, बहुत ज्यादा। कबीले से निकाल दिया गया, गरीबी, यहाँ तक कि वो खुद भी बंदी बना लिए गए थे एक समय पर। सोचिए, तो ये जो शुरुआती संघर्ष थे, इन्होंने उन्हें गढ़ा होगा क्यों? बिल्कुल। शायद इन्हीं मुश्किलों ने उनमें वो असाधारण लीडरशिप वाली बात पैदा की। हम्म। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपनी हिम्मत से, कूटनीति से धीरे धीरे साथी जोड़े, दुश्मनों को हराया। मतलब सिर्फ ताकत नहीं, लोगों को जोड़ने की कला भी थी। हाँ, बिल्कुल। और इसी का नतीजा था वो 1206 की कुरलतई, वो बड़ी सभा हुई ना, हाँ हाँ, कुरलताई। जहां सारे मंगोल कबीलों ने मिलकर उन्हें चंगेज खान माना, मतलब सार्वभौमिक शासक। अच्छा। और वहीं से मंगोल साम्राज्य की, कह सकते हैं, औपचारिक शुरुआत हुई। इतिहास का सबसे बड़ा, मतलब जमीन से जुड़ा साम्राज्य बना वो। और फिर तो बस विजय अभियान शुरू हो गए, जिसने दुनिया ही बदल दी। चीन पर हमला, जिन और सोंग राजवंश, उत्तरी चीन पर कब्जा कर लिया। बीजिंग, जो तब झोंगडू कहलाता था, उसे तबाह कर दिया। और फिर मध्य एशिया, ख्वारिज़्म साम्राज्य पर जो हमला किया 1219-1221, वो तो बहुत ही विनाशकारी था। हाँ, सुना है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब जगह तबाही। बुखारा, समरकंद जैसे बड़े बड़े शहर बर्बाद हो गए। और सेना रूस तक भी पहुंची थी उनकी। कलका नदी की लड़ाई हुई थी 1223 में। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि उनकी सेना इतनी कामयाब कैसे थी? क्या खास था? कई चीजें थीं। एक तो उनके घुड़सवार तीरंदाज कमाल के थे। अच्छा। और लड़ाई की तरकीबें बहुत चालाक थीं। जैसे वो फेक रिट्रीट करते थे, मतलब झूठा पीछे हटना, ताकि दुश्मन जाल में फंस जाए। हाँ हाँ। सेना में अनुशासन बहुत बहुत सख्त था। और एक और चीज जो स्रोतों में आती है, वो है उनका जासूसी नेटवर्क और तेज संदेश भेजने का सिस्टम। याम कहते थे उसे। याम, वो डाक सेवा जैसा कुछ? हाँ, उससे भी ज्यादा। सोचिए, इतने बड़े इलाके में फटाफट खबरें पहुंचाना, आदेश भेजना, उस जमाने में ये कितनी बड़ी ताकत रही होगी। सही बात है। ये तो सिर्फ लड़ने की बात नहीं हुई, साम्राज्य को चलाने की भी बात हुई। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है वो यासा वाली बात। हाँ, यासा। ये क्या था? ठीक ठीक कोई कानून की किताब? हाँ, मतलब एक तरह से कानून संहिता ही थी। लेकिन सिर्फ कानून नहीं, इसमें चोरी, झूठ, धोखाधड़ी, इन सब के लिए बड़ी सख्त सजा थी। अच्छा। पर साथ ही इसमें धार्मिक आजादी की बात भी थी और व्यापारियों को सुरक्षा दी गई थी। ये दिलचस्प है। मतलब एक तरफ सख्ती, दूसरी तरफ व्यापार और धर्म की आजादी। जी। चंगेज खान ने सिल्क रोड को बहुत सुरक्षित बनाया। इससे व्यापार खूब फला फूला। वो खुद तो तेंगिरिज्म मानते थे, जो मंगोलों का अपना पारंपरिक धर्म था। लेकिन बाकी धर्मों के प्रति, जैसे बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, ताओ, उनके प्रति सहिष्णु थे। शायद ये साम्राज्य चलाने के लिए जरूरी भी था। हाँ, इतने अलग अलग लोगों पर राज करना था। तो ये यासा एक तरह से साम्राज्य को जोड़ने का तरीका भी था। बिल्कुल। एक प्रशासनिक और नैतिक ढांचा देने की कोशिश थी। फिर उनकी मौत हुई 1227 में, पश्चिमी चीन में किसी अभियान के दौरान। हाँ, और कारण भी पक्का नहीं पता। कोई कहता है घोड़े से गिरे, कोई बीमारी, कोई चोट। और उनकी कब्र, उसका तो आज तक पता नहीं चला है ना। कहते हैं जानबूझकर गुप्त रखा गया। जी हाँ, वो आज भी एक रहस्य है। तो कुल मिलाकर उनकी विरासत बड़ी मिली जुली सी है। बहुत जटिल। एक तरफ वो जबरदस्त सैन्य रणनीतिकार थे, साम्राज्य बनाने वाले, कबीलों को एक करने वाले। दूसरी तरफ उनके अभियानों में भयानक हिंसा हुई, नरसंहार हुए। कुछ स्रोत तो कहते हैं कि करीब 4 करोड़ लोग मारे गए थे। 4 करोड़? ये आंकड़ा तो हाँ, बहुत बड़ा है। बड़ा है। उनके बाद उनके बेटे ओगेदेई खान राजा बने, साम्राज्य और फैला। फिर पोते कुबलाई खान ने चीन में युआन वंश की नींव रखी। तो मंगोल साम्राज्य का असर एशिया और यूरोप की राजनीति, व्यापार, संस्कृति सब पर पड़ा। गहरा असर पड़ा। तो चंगेज खान इतिहास में संगठन और क्रूरता,
दोनों के प्रतीक बन गए एक तरह से। तो इन स्रोतों को देखकर यही लगता है कि चंगेज खान सिर्फ एक विजेता या योद्धा नहीं थे, एक बहुत ही जटिल शख्सियत थे जिनके फैसलों ने दुनिया बदल दी। हाँ बिल्कुल, उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे एक इंसान की इच्छा शक्ति, उसकी लीडरशिप और उस समय के हालात मिलकर इतिहास की दिशा मोड़ सकते हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इतिहास को ऐसे जटिल व्यक्तित्वों का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए जिनकी विरासत में इतनी बड़ी उपलब्धियां भी हों और इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी भी? क्या उनके कामों को सिर्फ उनके जमाने के हिसाब से देखें या आज के नैतिक पैमानों पर?